आइए आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि माँ गंगा ने अपने 6 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया। बहुत समय पहले देवलोक में गंगा एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और तेजस्वी देवी थीं। उनकी सुंदरता, उनकी निर्मलता और उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उसी समय वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण अष्टवसुओं अर्थात 8 देवतुल्य प्राणी को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का दंड मिला था। वे सब बहुत दुखी हो गए क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरना उन्हें असहनीय लग रहा था। उन्हें पता था कि मनुष्य रूप में जन्म लेने पर वे स्वर्ग का सुख छोड़ देंगे। इसलिए वे देवी गंगा के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे माता, कृपा करके हमें मनुष्य रूप में जन्म तो दीजिए, पर हमें अधिक समय पर पृथ्वी पर न रखना। गंगा जी ने उन पर दया की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी माँ बनकर ही तुम्हें जन्म दूंगी और जन्म लेते ही तुम्हें मोक्ष भी दे दूंगी। तुम पृथ्वी पर क्षण भर भी कष्ट नहीं पाओगे। ये बातें सुनकर अष्टवसुओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उधर धरती पर राजा शांतनु एक नदी के किनारे घूम रहे थे कि गंगा का दिव्य रूप देखकर वो गंगा पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत ही गंगा से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम मुझे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करोगे, मुझे कभी भी रोकोगे नहीं कोई कार्य करने से। राजा शांतनु तो गंगा पर इतने अधिक मोहित थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ही उस शर्त को तुरंत ही मान लिया। ऐसे समय बीतता गया। गंगा ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन ये क्या, उसी समय उसी रात माँ गंगा ने उस बच्चे को ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही वह नदी में प्रवाहित कर रही थी बच्चे को, वैसे ही राजा ने देख लिया। इसके आगे की कहानी कल हम लोग फिर सुनेंगे। राम राम।